वंदे जगद्गुरुम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनोऽर्थये नमः। ओम शांति शांति। परंतु ये सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हम ये सब लोग मिलकर के ये कार्यक्रम का बड़ा ये प्रसन्नता का विषय है। हम सब लोग मिलकर के परंतु ये सदगुरुदेव का एक स्मरण करते हैं उस स्थान पर, जिस स्थान पर उनके श्री चरणों का बहुत लंबा समय हमें सानिध्य हुआ। आप सब लोग एक प्रकार से धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सब लोग इसमें पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण प्रेम से इस कार्यक्रम कर सकते हैं। और इसी एक निमित्त से एक न्याय का कार्यक्रम भी हो गया और 10-20-50 लोग भोजन करते हैं। ये भी अच्छा है, बहुत ही चिंता का विषय है। मेरे को भी अभी कुछ समय से इंतजार हो रही है, मैंने जाना है वहाँ पर और जाकर के उस कार्यक्रम में होना है। खुशी हो रही है। महोत्सव के बारे में तो जानते ही हैं, गुरु शिष्य के संबंध को लेकर के इसका विशेष भाग है और आध्यात्मिक धार्मिक गुरु को लेकर के इसका पुरानी परंपरा रही है। जैसे बताता हूँ मैं, हमारे पूज्य स्वामी जी का तो देखे हमने कितने चतुर्मास किए होंगे। तो इस समय महात्माओं का, साधु संतों का चतुर्मास का वर्षा ऋतु एक स्थान पर ठीक हुए, उसमें दोनों काम रहते हैं। उनका भी समय व्यतीत हो गया वर्षा ऋतु में, काम भागी और उधर भक्तजनों को कुछ सुनने सुनाने का काम हो गया, उनकी प्रवृत्ति हो गई। बाकी समय में तो घूम गया। चलो चतुर्मास मिलेगा तो थोड़ा सा उस समय आपस में जरा विचार विमर्श हो जाएगा, शिष्यों के समाधान हो जाएंगे। स्वामी परम स्वामी जी के इसी निमित्त से यहाँ पर खूब काम करते। बचपन में तो ज्यादा वो नहीं जानते थे, मेरे ध्यान है उनके पास जैसे एक दिन गया, एक दिन 2 दिन फिर चला गया। छोटा परीक्षा पड़ता 10-11 के बाद कहने लगे देखो भाई ऐसा है, आपको रोज आने से राग हो जाता है। रोज जाना ये सप्ताह 10 दिन में कभी एक दिन मैं अगले दिन जिस समय समय आया तो मेरे मन में हुआ मुझे कभी मस्ती ना बहाना ढूंढो महाराज के पास जाने के लिए। चलो महाराज भिक्षा के बारे में पूछ करें, भिक्षा कब करेंगे? मैं भगवान की ऐसा भावना के साथ भिक्षा नहीं पूछ जाएगा। मैं पहुंचा गुरु से बात नहीं, गुरु से उन्होंने क्या रहे बात शांति से क्या रहे तो दूर से मेरे को देख के कहने लगे मेरा नजदीक से आया तो दूर कहने लगे नारायण आप करके रहे मैंने आगे नहीं है तो मेरा उनके दर्द के बाद वो आवाज ही आ गई। लेकिन हमारे तो वैसे नहीं आया था कुछ और था तो 12 लगे थे कोई ना कोई। मैंने कहा तो भिक्षा के बारे में आया कहते नहीं ना भिक्षा बन रहा लाओ बैठो आयो इतना प्रेम होता। तो यहाँ पर उनके चतुर्मास में हम लोगों ने भी काफी सारी प्राप्त बाहर था तब भी आते थे यहाँ पर पता हमारे क्या आते थे 15 दिन में महीने उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखे। इतने उनकी घटनाएं हैं जो कभी लिपिबद्ध नहीं हुई, हो भी नहीं सकती। तो मेरे दूर हो गया, तो मिले कभी नहीं मिले। तब ये महात्मा में मिले और एक विद्वान महात्मा अचानक में वहां पर हो गया एक महाराज के साथ ही मिलते थे ब्रह्मचारी के। तो वो आपस में उन्होंने बुलाया महाराज ने उनको बोलना कि मेरे पास मैं मिलने के लिए गया तो चर्चा को महाराज
कहते हैं देखो आपके पूर्व श्री महाराज कैसे थे, बिल्कुल मान को भी करते। कहते मैंने उनसे कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा की, मैंने कहा महाराज जी इसके बारे में थोड़ा मुझे बताना, तो उन्होंने मेरे को और कई मन सुना के उसकी व्याख्या करते। तो मेरे मुख से ऐसा निकला कि महाराज आपको तो सारा याद है। तो कहते कि आपको याद नहीं है, आप मेरे को मतलब सारा याद नहीं, बिल्कुल सम्मान लेना ही है कुछ नहीं। अब मैं कई बार बोलता था महाराज जी आपके ग्रंथों से हमें बहुत लाभ है, आपने बड़ा ही व्यवस्थित लिखा हुआ है सब कुछ, हमें समझ में बिल्कुल मुश्किल नहीं, एकदम क्रमबद्ध लिखा हुआ है। कहते नारायण ये हमारी भाषा थोड़ा है, हम तो ड्यूटी बोलते हैं, पहले सुनिए लोगों से, हमने आपको सुना दी, हमने तो क्या लगाया मान लेना ही। कभी एक बार की बात है, वो भी भगवान की जैसी उनकी इच्छा है, चिंतपूर्णी में मैं महाराज के पास गया, तो ऐसे थोड़ा मैंने उनकी उसका अध्ययन पूछ के जैसा बताते वैसे करता था। तो वो मैंने कहा महाराज जी आपका जो आध्यात्मिक जीवन प्रज्ञा को ग्रंथ है बहुत बढ़िया है, इसमें मन की हर स्थिति के बारे में वर्णन किया है। ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ माइंड हैज एक्सप्लेन्ड, मैंने मन की हर स्थिति के बारे में उसमें वर्णन कहने लगे नारायण कुछ तो पता नहीं कैसा भाव था अंदर से। कहने लगे नारायण 1000 साल बाद भी मुझे घर किसी के हाथ लग गया, उसका कल्याण कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने इतना जिस भाव से मैंने वो लिखी थी आपने पढ़ी हो, ऐसे मैंने आपकी बात की कहते हैं जीवन ढालो वैसे ऐसे बोले जैसा तुमने पढ़ा है जीवन में। तो मतलब कहने का जो चीज 1000 साल बाद कल्याण कर सकती है आज नहीं कर सकती, आज मुक्ति फायदेमंद है, तो उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे हम आगे। ये घटना मेरे को मैंने पहले भी थोड़ी सुनाई थी, वो मेरे को छोटी सी बड़ी अच्छी लगती है कि महाराज जी बिल्कुल मान नहीं लेते थे, बल्कि कहते थे कि सीखो, समझो, सीखो, जीवन में धारण करो। जिन लोगों को कहा कि महाराज जी यहाँ के बढ़ते बिल्कुल आगे, तो उन्होंने महाराज जी से एक दिन बोला, वो अपने बताए हमको चाचा जी पूछते थे, बताए कि कहते मैंने कहते महाराज जी से एक बार कहा महाराज जी आप जब यहाँ से कुटिया से निकलते हैं दिशा के लिए, आपकी चाल ऐसी होती जैसे सीधा देखना है, नजर देखते हैं स्मृति से अपने काम में, मेरे को बहुत अच्छी लगती है आपकी चाल। तो महाराज जी कहने लगे अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो हमें भी बता रहे, तुम भी वैसी तरीके से किया करो, तुम भी कहते वैसे चला करो, हमारे को बताने से क्या। तो मान कोई भी बात करो महाराज जी ऐसा है नारायण, ये चीज देख करके ऐसा मालूम होता है कि पहली 10-15 साल में वो प्रयास नहीं हो रहा है, बहुत संतों महात्माओं से मिले हुए दूर भ्रमण करने का भी अवसर प्राप्त है, ऐसा सुनने जाता है। घर बार आपको त्याग सकता है और भी जिससे बहुत एक अनुभूति त्याग सकता है, लेकिन मानता ही इनका बड़ी मुश्किल। इसमें हमारे परम स्वामी के नाम से महात्माओं ने जो भी बोलता है, हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी कैलाश आश्रम के, उन्होंने भी जब हम उनके बारे में सवाल पहचान सकता है पूज्य स्वामी जी का नाम आता है, भंडारा बड़ा भंडारा का नाम देता है, पूज्य स्वामी जी की कुछ श्रद्धा भी बहुत है, हमारे शासन से बहुत बड़े रूप में संबंधित थे। तो मैं उनसे लिख पाता था जब मैं रहते था आश्रम में, तो इतने परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी महाराज परम शिष्य स्वामी, तो वो कहते थे आप ऐसे तो अपनी स्वतंत्र छवि थी, इसके आगे लिखो विरक्त शिरोमणि परम पूज्य स्वामी जी। उनके बारे में किसी को साथ क्या बोलना तो नहीं, हमारे पूजनीय स्वामी थे, महान स्वामी थे, विरक्तों में विरक्त, विरक्तों में शिरोमणि। तो इसलिए संतों महात्माओं में जब उनका सम्मान मालूम होता है कि महाराज जी किस पदवी के महात्मा थे, वो हम लोग तो उसमें हमारे क्या शास्त्र सुनाना पड़ा, और महाराज जी कभी अपने भेद देते ही कोई बात नहीं थी, कुछ बात नहीं, कोई बात किसी ने कह दी भक्त ने ऐसे कहा वो बोल, किसी ने एक बात जैसा भी हुआ होगा अलग भी बात है, किसी ने तो स्वामी जी बस में कहते तो कहते थे वहां पर रुकते थे सर्दी
तो जरा वो बारिश हो रहा है और मस्त चलते हैं तो पैर में बारिश चलता है तो किसी ने बोल दिया तो साफ आपको पैर में चक्कर तो एकदम बात को कहते हैं तभी तो चक्कर आ रहे हैं तो बात है वापस से तरफ बात को बोल रहे बात कुछ भी बात हो बात हो और वो देखा उसका परिणाम ये हुआ हम लोगों को समझ नहीं होती और स्थिति की ऐसी हम कैसे समझते बाहर महात्मा लोग बताते हैं जब मैं पहली बार प्रकाशन में गया तो कक्षा पढ़ने के लिए तो जैसे परिचय वाला अच्छा वो परत आ गई वो परम विद्वान पंजाब वाले गुजरात के पास था वो बाहर रहते थे कैसे हमारे महात्मा ऐसे कर सकते हैं तब हमें मालूम हुआ क्या तो आज हम सब लोग मैं समझता हूँ बहुत ही अति भाग्यशाली है जो ऐसे महापुरुषों का जीवा पर नाम स्मरण करें मुझे भी एक कहा समय 10-12 साल पहले तो एक महात्मा है ऐसे पहले महाराज जी ये बात है आपकी स्मृति बढ़ती नजर आती है आप सब लोग भी करते हैं मुझे एक स्मरण बनाए उसमें आप मंडली वाले लोग भी आ जाते हैं और सब लोग परीक्षा में गया तो हमारे पता लगा तो बहुत इच्छा है ऐसे कार्यक्रम अभी थोड़ा उनके याद रखते हैं उनका क्या हमारे लिए आदेश क्या था उन्होंने जीवन से भी आदेश दिया अपनी वाणी से भी आदेश दिया जनरल रूप में भी स्पेशलिस्ट सामान्य रूप में भी विशेष रूप में भी किसी को कैसे कर तो विचार करते हैं शायद किसी को ना हो कृष्णा के बारे में जैसे बोले था कृष्णा के बारे में स्वामी जी ने एक दिन एक राकेश लड़का अंबाला में रहता है वो मैं चले जाते वहाँ पर पहुँचते करते तो उसने कहा स्वामी जी से स्वामी जी दुख की जड़ तो अविद्या हुई स्वामी जी कह रहे कृष्ण ऐसे एक सेकंड उस समय ज्यादा इस फिलोसफी के बारे में आइडिया नहीं फिर बाद में क्या शास्त्र में जाकर देखा थोड़ा स्टडी कर फिर मालूम हुआ कि ये सब लोग अविद्या भी कहते हैं कृष्ण तो स्वामी जी ने यदि वो बोला था तो मेरे ग्रंथों में अध्ययन करके स्वामी जी को रूप से देखा तो पहले कृष्णा की अविद्या बाद अज्ञानता बाद कृष्णा पहले जब तक कृष्णा से छुट्टी नहीं पाता तब तक आदमी अपने अज्ञान को काटने का अधिकारी नहीं होता और अज्ञान भी दो प्रकार से है ये ख्याल रखना सब लोग जो भी परमात्मा के रास्ते में थोड़ा समय से चलते हैं दो प्रकार से अज्ञान है एक मूल अज्ञान एक स्थूल अज्ञान मूल अज्ञान वो है जब हमने परमात्मा ने इस सृष्टि में फेंका है तो उसने माया तो आगे काम करेंगे प्राणों में कितना वर्णन है कैसे हुआ सृष्टि होगा तो जाकर तो भगवान ने जब हमें फेंका तो ब्रह्मा जी को भागवत में आता है कि ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न किया परमात्मा ने तो ब्रह्मा जी को भी समय नहीं आया कौन फिर उनको दोष सुनाई दिए तब लाखों वर्षों ने करोड़ों वर्ष तब किया फिर भगवान ने आदेश दिया सृष्टि भगवान को शक्ति दी है सृष्टि तो ऐसे ये वर्णन आता है कि भाई आदमी को जैसे ब्रह्मा जी को तब के लिए बोला था ऐसे सब जीवों को कुछ ना कुछ किसी विशेष काम के लिए फेंका है तो भगवान ने अपनी माया से अज्ञानता तो समझ आई क्या हूँ उसको बोलते भूल गया कि अपने स्वरूप के बारे में बताइए आगे अपने आप को उसका कुछ समझ रहे तो वो दूसरा ज्ञान है जब मूल ज्ञान छा गया तो संसार में आपको कुछ दिखने लगा अब संसार में कुछ दिखने लगा वो भी अपने मन से दिखे ये अच्छा है ये बुरा है ये जो अज्ञान छाया ये दिशा का जो मूल ज्ञान है वो
महात्माओं के प्रवचन से, प्रमाण से, अच्छा भाई नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम परमात्मा का अंश हो, तुम तो चेतन स्वरूप हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, वो माना जाता है। लेकिन पहले कृष्णा माना चाहिए, दुख की जड़ पहले कृष्णा। कृष्णा जिस अज्ञान के कारण से उत्पन्न हुई है, वो अज्ञान चरित्र है कि आदमी बहुत सारा कष्ट सहन करता है अपनी अज्ञानता के। यदि वो उस अज्ञानता को समझ करके करता जाए तो तृष्णा कम होगी। जैसे जैसे तृष्णा कम होती जाएगी, आदमी अपने आप मन अपनी सच्चाई की तरफ चलेगा, आदमी अपने आप इच्छा होगी कि मैं हूँ, ऐसा करके हो। तो जो कृष्णा के बारे में आपने वर्णन किया, तो आपने बात मुझे और बोला था, वैसे आगे भी हमेशा यही बोला जाएगा, कृष्णा ही दुखी है, इसी के साथ लड़ाई लड़ती है। अब लड़ाई कैसे लड़ते हैं? कुछ साथ रखते हैं, कभी आप ही पास एक साथ रखते हैं, अभी आप लोग रहते हैं, आप परमात्मा का नाम लिया है, क्यों लिया परमात्मा का नाम? ताकि जो संसार के हमारा मन लगा हुआ है थोड़ी देर वो शांत हो जाए, हम जरा समाज में हो जाए, धन में हो जाए, जगत में हो जाए, इस तरह से भगवान के साथ हमारा एक और कोई दृश्य नहीं मिलता। कीर्तन एक माध्यम है उस परमात्मा के पास पहुंचे, लेकिन हम स्वामी महान पुरुषों के वर्णन में देखते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, उनके रसों को विचार करते हैं, तो उनका ये बात है, ये आप सब लोग बड़े ध्यान से समझ सकते हैं, बातों को विचार करते हुए बोलते हैं कि हम 1 घंटा कीर्तन करते हैं, 2 घंटे कीर्तन करते हैं, बाकी की 23 घंटे 22 घंटे में गुजर। इसलिए सावधान करिए, ये बात समझ आ रही है? क्यों बात समझ आ रही है? इसलिए सावधान की आवश्यकता है। हम 2 घंटे कीर्तन करते हैं, 1 घंटा कीर्तन करते हैं, उतना भगवत में होंगे, बाकी 22 घंटे जीवन जब तक समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आगे गाड़ी नहीं सीखेंगे। इसलिए आज हम थोड़ा सा ये विचार करते हैं, पहले परमात्मा के स्वरूप के बारे में हमें पता होना चाहिए। जिस परमात्मा का हम कीर्तन करते हैं, जिस परमात्मा का भजन करते हैं, उसका थोड़ा स्वरूप हमें स्पष्ट उसका स्वरूप हम ठीक है अपनी बुद्धि से समझते हैं, भगवान राधा कृष्ण है, भगवान राम जी हैं, ये हैं हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे लिए भगवत हैं। लेकिन थोड़ा यदि हम विचार से समझने की कोशिश करेंगे तो महान पुरुषों का ये कहना है कि भगवान के विषय में थोड़ा सा स्पष्ट रहना चाहिए, तो आपका भक्ति थोड़ी समझ हो जाएगी, समझ करके आप सीख करके चलेंगे तो आपकी भक्ति और बढ़िया चलेगी। हो सकता है जीते जी की आपको कुछ प्राप्ति हो जाए। उसके लिए उनका कहना है, जो सबसे पहले परमात्मा के बारे में यही है, वासुदेव बोलते हैं भगवान। वासुदेव का मतलब ये है कि जो परमात्मा शुद्ध चैतन्य रूप से, शुद्ध ज्ञान रूप से सबके अंदर बसा हुआ है और सबको उसने अपने अंदर बसाया है, ऐसा भाव को क्या पता। भगवान छोटे नहीं है, भगवान 1 2 3 4 नहीं है, उससे क्या सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड और भी ब्रह्मांड कहते हैं बहुत है, 40 ब्रह्मांड, तो सब ब्रह्मांडों का भी स्वामी, उस व्यापक तक हमने पहुंचना है। तो इतना छोटा भाव हम रखना कि कृष्ण की सिर्फ मेरे ही है, क्योंकि गीत गाते हैं तो मन को व्यापक करते हैं कि मेरा भाव सब में रंग में जहां भी मुझे देख दिखे कृष्ण जी दिखे और वो दिखाई नहीं, ये करना है आपने कीर्तन करना। अब 2 घंटे से कैसे होगा? 22 घंटे तो दुनिया और 2 घंटे कीर्तन। जब तक समझेंगे नहीं ठीक ढंग से, सीखेंगे नहीं, आचरण में लाएंगे नहीं, वो जीवन भगवत में नहीं होगा और लक्ष्य की प्राप्ति भी करेंगे। इसलिए महान पुरुषों ने यह स्पष्ट बोला है, आप परमात्मा के स्वरूप का थोड़ा चिंतन करते करते उसको स्पष्ट करो। परमात्मा क्या चीज है? एक दिन स्वामी जी ने मुझको जाकर, जब मैं बिल्कुल उन्होंने वजन कक्षा में पहुंचा तो उन्होंने बोला अच्छा एक दिन अपने आप में, लेकिन मैं अकेले कहने लगे अपने आप लिखता, मैं कहने लगे देखो ये तो सारा दिखाई दे रहा है संसार, और जो नहीं भी दिखाई दे रहा है जैसे स्वर्ग सिर्फ श्रद्धा से ही मानना कुछ है, जो नहीं भी दिखाई दे रहा है वो सारा परमात्मा है। मैंने कहा स्वामी पेड़ पौधे वो भी परमात्मा है, सारा परमात्मा है वो भी। और शास्त्र में जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं दीवार में परमात्मा है,
बड़ा कठिन लगता है समझ में आया तो कुछ कठिन लगता है एक बार में परमात्मा कैसे, लेकिन वो मना देते हैं परमात्मा दीवार में परमात्मा है, हमारे अंदर से उठना है, दीवार में मन भी परमात्मा की जो छवि पड़ रही है ना वो मन में प्रकट हो सकती है लेकिन दीवार में प्रकट हो सकती है, इसलिए वहाँ प्रकट नहीं क्या प्रकट नहीं, लेकिन सारा परमात्मा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सारा ब्रह्मांड परमात्मा एक परमात्मा की अलग शक्ति सर्वव्यापक जिसको कृष्ण बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस वो एक ही है, वो इतना व्यापक परमात्मा का हमें पहुंचना है और हम छोटे प्रकट हैं। दूसरा मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूँ तो आगे चलेगा। उस परमात्मा ने 3 काम अपने पास रखे हुए हैं, वो आज तक किसी को नहीं सौंपे कृष्ण भगवान ने कृष्ण होते तो आपने बोलते हैं अंतिम तत्व है सृष्टि का चेतन सर्वव्यापक तत्व वो कृष्ण भगवान से समझाया बोलते हैं वही बात नहीं वो इतना व्यापक है जगह जगह में समझाया तो आप जगह जगह में समझाया वो परमात्मा ने 3 काम अपने पास रखे वो किसी को नहीं सौंपे, ना किसी महात्मा को ना किसी योगी को ना किसी को, वो परमात्मा ने 3 काम स्वयं अपने पास में शास्त्रों में बिल्कुल ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट कर वो क्या है सृष्टि बनाने का काम, सृष्टि चलाने का काम और सृष्टि को समाप्त करने का परमात्मा वो परमात्मा को हम याद करते हैं तो हमारी लड़ाई अन्यथा बिल्कुल लड़ाई करें किसी की योगी नहीं चाहिए कितना नहीं उसको उस परमात्मा के उसने बनाई है उसने कार्य चला रहे हैं तो प्रार्थना भी सुनते हैं, नाच करते हैं तो भी हमारे कल्याण के लिए सब लोग बोलते हैं जब पूरा हो जाए काम नहीं करता प्रभु बस उतारो भोलेनाथ दे दो मैं मेरे बिल्कुल नहीं चाहिए उठाते तो भोलेनाथ के हो जाए लग गया बताओ कल्याण करते नींद में वही भोलेनाथ है जब आदमी थक जाता है दुनिया भर की चक्कर करके रात को सब कुछ छोड़ के कल देखेंगे सो होगा वो भोलेनाथ सबके अंदर चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सारी नहीं चीज ब्रह्मा बढ़ाओ चलाओ मारो आगे चलो ये चलता है। हम इस चीज की गांठ बना के बैठे हैं, मैंने ऐसा बोला था, ऐसा कहा था, ये हुआ वो हुआ, यहाँ पर जाकर के संसार समाप्त वही मन की शांति है, वो वासुदेव है परम अनंत है, वहां जाकर के छुट्टी संसार है और ये जब वो छवि से चलते हैं तो संसार ना है। हमने कैसे स्वरूप तक पहुंचना है, अब उसके लिए क्या है तीसरा रूप उपासना जिनको हम रामकृष्ण इसी तरह अवतारी पुरुष हमारे सामने आते हैं उनके अंदर रामकृष्ण की लीला है तो हमने ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है जितने बड़े बड़े योगी लोग हैं उनके अंदर रामकृष्ण वो लीला करते हैं आम आदमी को समझाने के लिए। चलो देखो हम नहीं कर रहे हैं उनके अंदर भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य पाए गए हैं, वो विद्या को भी जानते हैं अविद्या को भी जानते हैं कर्मों की गति को भी जानते हैं आगति को भी जानते हैं धर्म को भी जानते हैं मोक्ष को भी जानते हैं। 6 विद्या अपने स्वरूप के बारे में अभी हमें अपने स्वरूप का कुछ पता नहीं, मैं वासुदेव हूँ कि मैं शरीर हूँ मैं गुलशर हूँ कि गाना हूँ कि क्या हूँ पता नहीं कौन, लेकिन मैं तो वासुदेव हूँ क्योंकि स्वामी जी इसका प्रमाण होता हूँ स्वामी जी आपको स्वामी जी के वचनों से। स्वामी जी ने एक बार स्वयं हमारे मिलने वाले थे साथ थे तो कहने लगे हमारे गुरु जी ऐसे ऐसे थे तो हमारे से कहने लगे नारायण आपके गुरु जी तो हमारे मित्र भी थे और प्योर वासुदेव थे, आप ऐसा किया करो जब भजन करते हो उनकी फोटो सामने रखिए करो और उनमें वासुदेव के दर्शन किया करो, उनके अंदर वासुदेव के सिवा और कोई पिक्चर नहीं। ऐसा बात तो हम अपने आप को समझ रहे हैं ये नहीं है वो है वासुदेव। जब उनके अंदर उस महात्मा के अंदर वासुदेव प्रकट हुए बाकी सबके अंदर भी प्रकट होंगे 8 हो चाहे 100 साल बाद चाहे 1000 साल बाद चाहे 1000 साल बाद होने के वासुदेव भी प्रकट तो वो वासुदेव जिनके अंदर प्रकट हुए उनको विद्या मिल गई, उनको विद्या मिल गई इसलिए वो उनको विद्या का ऐश्वर्य होती है और अविद्या को भी जानते हैं क्योंकि जो चीज हमें संसार के अंदर पटकती है अज्ञान वो भी जानते हैं इससे छुट्टी पाई और उस अज्ञान के कारण से संसार में कर्म होते हैं तो कर्मों की गति को भी जानते हैं कौन सा कर्म करके कहाँ पहुंचेगा और आगति को भी जानते हैं आज जो परिणाम भुगते हैं क्या कर्म करके आएंगे वो भगवान जानते हैं और इन सब से छुट्टी पा के कैसे अपना धर्म रखना है संसार में रहते हुए धर्म को भी जानते हैं जानते क्या करते हैं सब विद्यमान रहते हैं और मोक्ष को भी जानते हैं क्यों उन्होंने मुक्ति पा के रखते
संसार में रहते हुए आगे कोई जन्म नहीं। ये हमारी एक बार स्वामी से मैंने पूछा था, ये देखो प्रमाण भी क्या धीरे धीरे परंतु स्वामी जी आप सबको एक दो बार हॉस्पिटल में ऐसा बताते हुआ था थोड़े एक तो उसमें आप मैंने स्वामी से पूछा, मैंने स्वामी ऐसे है तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन संदर्भ है। तो मैंने कहा स्वामी जी ये जैसे हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, अब हर समय आपको ये वो पूछते रहते हैं, बातचीत करते हैं, अभी आपको बिगड़ गया समय, क्या आपको ऊपर जाके भी कुछ काम करना है बताया? तो महाराज जी उसमें बहुत ही खुशी ऊर्जा कहते जैसे शायद भी चले जाए। तो कहते नारायण ऊपर जाकर के गार्डन लगा दिया, हमने जो करना था कर लिया, छुट्टी। तो वो इस प्रकार से हमेशा मुक्ति उनके सामने, उनको मुक्ति के लिए सोचना नहीं पड़ता। एक बार और भी मेरे को बताया सुजीत के दिन कहते महाराज जी बता रहे थे कि नारायण जिस समय आप सब लोग यहाँ से शाम को चले जाते हैं ना, हमें कोई पता नहीं कौन अश्विनी था, कौन सुजीत था, कौन ज्ञानी राम था, कौन बस आए हो गए। इसी तरह मैंने स्वामी जी रात्रि में भी पूछा था कि स्वामी जी ये जो बंधन है, इतना वर्णन किया आपने, कृष्णा था और कृष्णा के बंधन होगा, राग द्वेष मान सब कृष्ण जी, इसका वर्णन किया आपने, तो ये आपको भी दर्द करते हैं? कहने लगे नारायण बंधन तो सबके जैसे नहीं, लेकिन आपके बंधनों के हमारे बंधन में होता है, आपके बंधन टिक जाते हैं, हमारे बंधन आए छुट्टी करके हमें तंग नहीं करते। मतलब हमेशा बंधन और दोष दो चीजें ना, हमें संसार का बंधन है, वो करना है। तो वो ऐसे महापुरुष ये साक्षात भगवत रूप है, ये जो करके दिखा गए हैं ये अनुकरणीय है। ये इनके गुणों को लेकर के, इनके शक्तियों को देख करके अपने मन के आगे नमन, इससे बहुत भक्ति बढ़ती है। ये ध्यान का विषय है। सबसे पहला जो साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का वो यही है कि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उसको सामने रख के उसके गुणों का वर्णन करो, बोलो अपने मन से कि मेरे प्रभु आप राग से भी परे हो, मैं राग से बता हूँ, आप द्वेष से भी परे हो, मैं द्वेष से बता हूँ, आप मोह से भी परे हो, मैं मोह से बता हूँ। मुझे राग द्वेष मोह डराते हैं और संसार में भटकते हैं, आप संसार से बिल्कुल निरस्त, आपका संसार का लेना देना कुछ नहीं, आप अपनी ज्ञान स्वरूप में हमेशा रहते। ऐसे करते हैं भगवान। ये जितना भी आपको सुनाया जा रहा है ये थोड़ा सा वो जो परंपरा से हट गई है वो हमने सीखी है आज। तो ये विषय स्वामी जी ने एकदम समझ से बताया कि जैसे हम संसार के काम अपने समझ से करते हैं, जरा इस परमात्मा के काम को भी समझ करके करो, आपकी सुरक्षा बहुत है। आपको कोई छल नहीं सकता इसमें, यदि आपको इस रास्ते पर चलने की इस तरह से प्राप्ति हो गई। एक दिन स्वामी जी जब आते थे स्वामी जी कहते थे, एकदम बड़े प्रेम से बातचीत हुई, सब कुछ करके जब विदा करने लगे तो आप सबने देखा होगा बाहर आपको 1 मिनट के लिए उनका एक सिस्टम बाहर आए, प्रणाम से रखते थे, कहते नारायण बड़े लोग सब पुराने धर्म वाले सब कर रहे हैं, बिल्कुल डरना नहीं, करो ऐसे जैसे चार्ज हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। राग द्वेष मान को अंदर डराते हैं, संसार में पड़े हैं, यदि पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई एक लड़का यहाँ पर दिखाने के लिए तो स्वामी जी को फोन लगा था उनके महाराज को, कहते महाराज जी मेरे घर वाले लोग बोलते हैं बड़ा धार्मिक बना हुआ है, बड़ा ये बना हुआ है, बड़े तो करने लगे। तो स्वामी जी कहने लगे तुम पूरा करो, चोर बुलवाना अच्छा है, धार्मिक बना तो क्यों है, क्या संसार कि ऐसे जब बोले वो 3-4 जन्मों का, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ आपको करोड़ों जन्म की बात समझ नहीं आती? कहते नहीं बिल्कुल समझ नहीं। मैंने कहा आपकी आयु कितनी से 64 साल की आयु। मैंने कहा आप ये बता सकते हैं कि कितना आपने जीवन समय से जिया है? कहते 50 साल का जीवन है, लेकिन 50 साल से पूरा मैं कहा एक बात बताओ, इस 50 साल के अंदर उस प्रकृति की मलिनता से कितनी छुट्टी आपको प्राप्त हो गई? प्रकृति की मलिनता से कितनी छुट्टी आपको प्राप्त हो गई? आपको ये मालूम है? कहते 0%। प्रकृति के ऊपर मेरा अधिकार 0% हुआ है इस 50 साल का, मुझे पता है। मैं 50 साल का मैंने जन्म बाकी जन्म नहीं कैसे
करोड़ों जन्म चाहिए कि नहीं? आगे तक आपको समझा। अगर ये स्थिति है, कितनी कम तरक्की है आध्यात्मिक जीवन की, कितनी कम उसकी पावर है। इसलिए करोड़ों जन्मों की पुण्य है जो आप हम लोग एक परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए हमारा मन बना। हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो, हम चाहते हैं हमारा भविष्य अच्छा हो, हम संसार के दुखों से हमारी निवृत्ति हो, हम सब चाहते हैं अंदर से, इसीलिए अपना समय निकाल के जाता है। ठीक है, ये बात मानने वाली है कि संसार के और भी काम बहुत करते हैं, लेकिन जो अपना परम लक्ष्य है जीवन का, परमात्मा की प्राप्ति, जिसके बिना अपना काम बढ़ना नहीं तो अब ये हम सब लोग देख ही रहे संसार के अंदर, हम सब लोग देख रहे हैं संसार के अंदर कि भाई जितना भी सारा समय आदमी का जीवन निकल जाता है और शक्ति वाला सारा समय निकल गया, फिर बाद में आदमी सोचता विचारता है उसको होता। इसलिए मेरी तरफ से इतना ही कहना है कि जो भी हमारा समय निकल गया छोड़ो। लेकिन आज भी यदि हमारे मन में ये बात आती है कि जो मेरा समय बचा है मुझे इसका सदुपयोग करना है, तो समझो एक क्षण भी हमें वेस्ट नहीं करना। और सदुपयोग करने के बारे में इतना ही है कि जो भी जिस प्रकार से जैसे कीर्तन में रस है तो कीर्तन को बढ़ाओ। यदि हमें और किसी संसार के भले कर्मों में करने में रस है, भले कर्म करो। अपने अपनी स्टेज है, हर एक आदमी की अपनी अपनी स्टेज है। एक कोई भी आदमी तुरंत ध्यान के रास्ते पर नहीं चलता, ध्यान विचार वाला रास्ता थोड़ा कठिन बनता है। तो चलो कोई बात नहीं, जो लोग इसकी स्टेज है थोड़ा करो, करते करते कभी ना कभी गाड़ी चलेगी। और हम सब जितने भी हैं एक प्रकार से देखा जाए तो धर्म के विद्यार्थी, इसमें कोई ज्यादा विद्यार्थी समझ नहीं अपने आप को, चाहे उम्र कितनी हो जाए। स्वामी जी के प्रभु के महाराज जी का जो पहला पद्य है उसमें लिखा है, साधो मन विद्या को साधो, छेदो तम संधि छेदों में संस्कार विकार मिटाकर अनंत शांत में शाम सुख पाओ। देखो समय अब समझ, जो भी आदमी परमात्मा के रास्ते में लगा है वो साधु। कैसे? क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा ये संसार में दुखों से मुक्ति पाने का भाव है। संसार में दुख है कि सुख है? संसार में दुख है कि सुख है? दुख कैसे है? दुख भी है, बहुत इतना संसार लगा हुआ है, दुख सारा दुख ही होगा तो क्यों ना सारे दुख। सुख भी है दुख भी है, लेकिन निचोड़ में दुख आदमी का है सारे का लास्ट में जब हाथ बने कुछ नहीं पड़ा तो क्या मिला? दुख। मान नहीं सकते हैं दुख नहीं करते, सुख किया इसको भूल भुला के क्या होगा करूंगा जब मन में जाएगा लेकिन पीछे। और लास्ट में तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मिलता है स्वामी जी के प्रमुख के बारे में बताते थे, हम मारे जुड़ा गया बाबा जी बस ये तो बहुत कबाई क्या हुआ, सारा परिवार बस बड़ा बहुत हम जीना नहीं संसार में अंत में जाना। तो वो बोल गया संसारो मन है। साधु कौन है? जो संसार में जिसने दुख लेकर परमात्मा संसार का मुझे ईश्वर अंत में जाकर के दुखी करने वाला मन होता है। इसलिए इसकी तृष्णा को कम करने के लिए, इसकी तृष्णा को जीतने के लिए मेरे परमात्मा की विद्या प्राप्त है। इसलिए वो साधु है। तो अपने जो साधु है जो अपने अंतिम भलाई के लिए संसार के दुखों से निवृत्ति पाने के लिए इस रास्ते पर चलने को तैयार हुआ है, इसलिए वो साधु है। तो साधु क्या करो तुम? विद्या प्राप्ति के योग्य मन को साधु। विद्या कौन सी? आध्यात्मिक, जिससे हमें वासुदेव के दर्शन होंगे। जब तक वो विद्या प्राप्त करने के लिए हम नहीं यत्न करते, हमारी आगे तरक्की होगी। उसी के लिए हम सारा समझ रहे हैं, उसी के लिए सीख रहे हैं, उसी के लिए हमें जीवन दिखा रहे हैं। चाहे वो मैं पहले कहता हूँ कीर्तन के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार के माध्यम से हो, वो ऐसे ही है। साधो मन विद्या को साधो। विद्या प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति के लिए अपने मन का साधन छेदो तम संधि छेदो। जो आपके मन में अज्ञान भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है, उसका छेदन करो। देखो इसको जैसे
मैंने बोला था जो मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान है। जो मूल ज्ञान है वो जब तक हमें अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मिलता, जिसको बोलते हैं जैसे ये तो भगवत साक्षात्कार ही पुरुष है, इसको तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता वो अज्ञान अंदर से जैसे खत्म नहीं होती। वो विद्या उस परमात्मा का साक्षात्कार करवा के उस अज्ञान को खत्म करेगी। जो आपके अंदर मन के अंदर भी बहुत गहराई में तो अंधकार पड़ गए, तो वो अंधकार तो थोड़ा सा जुड़े। जैसे हम मान लो भजन में बैठते हैं, आप सब लोग जितने भजन में बैठते होंगे आप बता सकते हैं, अपने मन में समझ सकते हैं कि जब बैठते हैं तो एकदम से अंधकार वो समझ नहीं है, उसको वो है वो परमात्मा के साक्षात्कार करेगा, वो कभी हटने वाला। अब उसने क्या किया है, संस्कार विकार भी कहा। वो जो संस्कार है यह वासना से कृष्णा वासना गुरु के अंदर बैठी है, वही कृष्णा संस्कारों के। वो क्या करती है, जब अंधकार आता है तो विकार करती है, चलो वहां चलते हैं थोड़ी देर, चलो जी वहां चलते हैं, इसको डांटो, इसे देख लो। तो दुनिया में कोई काम या क्रोध, काम है प्रेम, क्रोध है। तो ये संस्कार विकार क्या करते हैं, संस्कार अंदर वासनाएं बैठी हुई है, अज्ञान पड़ा हुआ है, अज्ञान के अंदर वासनाएं छुपी हुई है। वो जैसे ही अंधकार हुआ आदमी कर रहा है अविद्या रात रात कोई घर भक्ति की जरूरत है। किसी को आधा घंटा यदि अकेले रहना बड़ी आदत अकेले रहने की नहीं तो परेशान है। वो अंदर की जो फिलोसफी है कि अंदर अज्ञान इतना भगवान ने कूट के भरा हुआ माया है कि वो आदमी रहेंगे भागे और कृष्णा की शक्ति उसके साथ अंदर बैठेंगे। जैसे संस्कार है वैसे विकार, संस्कार विकार मिलाकर इस विद्या से मिलाओ, अनंत शांत में शांत पाओ। अनंत जो है भगवान कृष्ण वही बात दे, उसमें वो अनंत शांति है, वहां जाकर के हमेशा के लिए छुट्टी पाओ। ये विद्या प्राप्ति के लिए आज हम ये बात समझेंगे। आप सब लोग विद्यार्थी हैं, घबराना नहीं, उम्र कितनी भी है इसलिए घबराना नहीं, बिल्कुल अपने आप को विद्यार्थी रूप में समझने में क्या करोगे। हम विद्यार्थी चाहे हम 60 साल हो गए 70 हो गए चाहे और भी कितने हो गए, हम विद्यार्थी हैं। क्योंकि आपको प्रमाण दिया है कि वो आदमी स्वयं ही कह रहे थे हमारे जी 50 साल के मैंने जीरो डेवलपमेंट किस तरह से, ये भी आपको थोड़ा और समझा रहा है। दो धाराएं सबके अंदर चल रही है, एक प्रकृति की धारा चल रही है, एक धर्म की धारा चल रही है। प्रकृति संसार में फैलती है, धर्म अपने आप को संभालता है। आप सब लोग देख लें अपने जीवन से, जितना समय है आप देखते हैं, आप 24 घंटे दिन में है, कितना समय में प्रकृति चक्कर में डालती है हम सब जानते हैं। और जब थके अरे सो गए, ये भी प्रकृति, एक भव तृष्णा एक विभव तृष्णा, ये सारी प्रकृति का चक्कर। अब प्रकृति के चक्कर से निकलने के लिए हमें धर्म करना है। अब धर्म के लिए सारी विद्या इतना चल रहा है, किसी ढंग से हमें ये विद्या प्राप्त हो जाए, हम धर्मवान हो जाए, हम अपने मन को समझने लग जाए, हम धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने लग जाए, किसी ढंग से हमारा भलाई हो, क्योंकि धर्म ही भलाई कर सकता है और संसार में तो नहीं भलाई। कोई भी आप उठा कर देख लो, अपनी जितनी बुद्धि काम करती है, ऋषि मुनियों ने निचोड़ निकाल कर बता दिया तो ये है तुम्हारे भलाई। अब परम पूज्य महाराज जी अच्छी तरह से ध्यान है, जब भी हम यहाँ पर आते थे उस समय लगता था हम भी आगे बोलते थे महाराज जी आपको बताया था पर मुश्किल कर रहा है, तो बोलते थे नारायण अभी कड़वा लग रहा है, भगवान जानते हैं सब फल बहुत मीठा है, आज मालूम है बिल्कुल ठीक है, बोलते थे मीठा। संसार में कितने झमेले हैं आप बताओ, सब लोग बैठे हैं घर गृहस्थी वाले, एक क्षण के पीछे है आज मालूम है बिल्कुल नहीं हमारा मेरे पास। जब फल खाओगे ना फिर पता लगेगा भगवान जानते हैं फल चलेगा यार भैंस लगे हो बाद में फल लगेगा। करो नारायण बड़े बड़े खूब कर रहे करो, चलते चलते भी बाहर आके बोलते थे चलो चलो करो करो, भगवान का रास्ता बिल्कुल डायरेक्ट है, मतलब इसका मतलब समझो डायरेक्ट का मतलब क्या है, कहते हैं भगवान का रास्ता बिल्कुल डायरेक्ट है नारायण करो, मतलब किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, भगवान आपके अंदर सीधे बैठे बात आप उसे डायरेक्ट संपर्क करो। हम तो बताने वाले हैं, हम आपकी मदद करने वाले, हम रास्ता साफ करने वाले, भगवान तो डायरेक्ट है, कोई उनके लिए किसी की
हेल्प की जरूरत नहीं कि कोई आपकी सिफारिश करेगा कि आपके गुलशन कुमार को भजन अच्छे गाने लगे हैं, उसको वासुदेव दर्शन दे दो, किसी की सिफारिश नहीं। आपके भजन में भी आपको ले जाएंगे परमात्मा, कहेंगे चलो भाई आ जाओ गुलशन के आओ इधर बैठो आप, ऐसे भगवान बुलाएंगे जब उन्होंने बुलाया डायरेक्ट है, इसमें कोई किसी का लेन देन कुछ नहीं। तो ये प्रकृति की धारा और धर्म की धारा दोनों सोचती है। हमने क्या करना है कि भगवान की शरण लेकर के, गुरुदेव की शरण लेकर के, तो आपने लास्ट में भजन बोला था ना, ये गुरुदेव आप बीज हो, अब आपकी शरण लेकर हमें बुलाओ, हमें आपके सिवा आप ही छोड़ दो, कौन हमारा सारा है। ये बार बार मन में ही प्रकट होती है, क्योंकि एक बात आप सब लोगों को विदित है, ये हमारे जानने में भी आती है कि मंदिर की मूर्ति के आगे अपने को झुकाना बड़ा आसान लगता है, क्या प्रकृति 100 बार डट बैठे, लेकिन जीवित गुरु के सामने झुकना बड़ा मुश्किल। जीवित गुरु के सामने डंडे खा के रहना चाइल्ड प्ले कोई बच्चों का डंडे खा के डंडे बर्दाश्त करते रहेंगे, और डंडे खाने में यदि हमारा भी क्या तेरा थोड़ा काम है तो जाओ काम है छुट्टी। तो ऐसे धर्म और प्रकृति का रास्ता जो है इनकी लड़ाई है। स्वामी ने लिखा है, शून्य में मन रमता नहीं तब कृष्णा की राह, नीचे लड़ना सीखते वो क्यों लड़ाई है अपने आप से। मन कहता है प्रकृति के रास्ते पर चलो, जैसे स्वामी बोलते थे, कोई आपके सामने गुलाब जामुन का डिब्बा ले आया तो आपका मन करता है 20 है 5 7 10 तो खा सकते हैं, 36 या 20, तो कहते मन चलो आज 10 खा लो, कल 10 खा पाओगे, इसलिए 8 छोड़ दो, 2 से ही खा लो। तो लड़ाई भी नहीं, मन कहता है बड़े में खा लो, हजम भी हो रहे। तो इसलिए एक समय है, चलो जैसे मान लो अभी जवान आदमी है, बच्चे जैसे बैठे हैं, तो बात अलग है, उनके लिए तो स्वामी जी बोलते थे कि जब खाने का समय है बल्कि उस समय बोलते थे देसी घी खाओ, तो न देसी घी खाने का समय तो खाए। थोड़ा सा इसमें मैं एक बात कहता हूँ, जरा जवान आदमी बैठे हैं जो प्रभु के महाराज जी ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, बताया 33 साल की उम्र करना, शास्त्रों में ऐसा लगभग प्रमाण होता है 33 साल की उम्र करना, ये आदमी दिवस की बात है। आदमी कुछ भी चाहे प्रकृति पर कंट्रोल करना संभव नहीं। इसलिए कहते थे जिनको भगवानों को, अवतारी पुरुषों को भगवान की डिग्री दी गई संसार में, तो 36 वर्ष 33 को पार कर दिया। 33 तक भगवान कृष्ण के कितने रूप हैं, छलिया, किशोर, कुछ सारे पापी के अंदर के रूप में वासुदेव। अभी विश्वास कोई 27 का है छलिया, पता नहीं अब संसार में कर जाएगा तो भगवान कर जाएगा, पहले ये नहीं करना है, वो नहीं करना, आगे 10 और 36 का यदि हो गया, 33 को पार कर गया और 36 ऐसे भगवानों की संज्ञा आती है, और 36 का अगर पूर्ण हुआ, वो कहते हैं 6 बजे पूरे बैठ गए। कहते थे आप लोगों को जोर लगाना पड़ता है कि हम मैत्री करें, करुणा करें, मुदिता करें, उपेक्षा करें, हमें जोर नहीं करना, और बैठे हैं हमारा व्यवहार ही है, जो आएगा हमारे लिए सारे हमें जोर नहीं करना। तो इसमें मैं इतना कहता हूँ 33 वर्ष तक यदि मान लो प्रकृति इतना प्रबल है, तो उसमें हमने प्रकृति के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। और ग्रंथों में यदि मान लो देखें पर मुझे महाराज थे तो 40 साल तक लिखा है, तो 40 साल तक प्रकृति बहुत आगे रहती है। इसलिए जरा प्रकृति के साथ लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती है, उस समय जरा ये विवेक रखना कि मेरे को परमात्मा ने किस कर्तव्य में डाला है, मेरे को क्या कर्तव्य करना है। यदि मान लो अब लोगों को दुविधा रहती है, यदि ये भगवान ने सृष्टि बनाई है, क्या काम था भगवान को सृष्टि बनाने का, कैसे करना था वो, अच्छा तूने थोड़ा बता सोचे जी धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। अपनी शक्ति तो देखो, मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए आप अधिकारी हैं, आपके अंदर कितना ज्ञान सामर्थ्य है, अपनी शक्ति है, आप नेचर के साथ लड़ सकते हैं अपना, नहीं लड़ सकते तो परमात्मा ने तो ये सिस्टम बनाया है ना संसार में, हमें दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल कोई दोष नहीं। सिर्फ इतना है, परम पूज्य स्वामी ने स्वयं अपने श्री मुंह से बोला था कि यदि हम संसार में
संसार के ढंग से जैसे परमात्मा ने सृष्टि बना किया ऐसे खेल में भी यदि हम रम जाएंगे, लेकिन बुद्धि नहीं, विवेक नहीं छोड़ना। यदि बुद्धिहीनता हो गई, हैवान बन जाएगा, और बुद्धि बढ़ी रही, इंसान बना रहेगा, खेलता रहेगा। अब जैसे आप सब लोग ग्रस्त हैं, आप स्वयं देखो कितना समय आपको बात कर दिया, चाहे तब भी नहीं निकाल सकते ये ताकि। तो इसलिए परमात्मा के खेल में भी यदि आप रमे रहे, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के भगवान का भजन करते रहे, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अच्छे काम करते रहे, इससे भी आपका कल्याण होगा। कम से कम मनुष्य के स्तर से नीचे भी जाओगे। इसलिए कोई बुरी बात नहीं, परमात्मा ने सृष्टि ऐसे खेल बनाया है, इस खेल में भी आप बुद्धिपूर्वक रम गए। और एक भगवान ने 18वें अध्याय में स्वामी जी बोलते थे, आदि पंक्ति में पूरा श्लोक है, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्व कर्माणि, सारे कर्मों को जरा चेतन होकर करना, अज्ञानता में नहीं, बुद्धि को हीनता करके नहीं, बुद्धि को जगाकर चेतन करके करना। चेतसा सर्व कर्माणि, सर्व कर्माणि यानी एक दो काम, सर्व कर्माणि, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे को अर्पण कर, मयि सन्न्यस्य मत पर, मेरे प्राण, मेरे को समझ करके वासुदेव जी है और सब है ही बुद्धि योग उपाश्रित्य है। और बुद्धि योग का आश्रय लेना, बुद्धि को न छोड़ना। यदि बुद्धि छोड़ दी, स्वामी जी बोलते थे, बुद्धि छोड़ दी 83 लाख, अगर बुद्धि रखी मनुष्य, और यदि मान लो और बुद्धि रखी तो मनुष्य से भी ऊपर बन सकता है, देवता बन सकता है, इस बॉडी में चला जाएगा। तो ये है मुख्य चीज, घबराना नहीं बिल्कुल। जो संसार का रीति चल रही है, खराब से चलो, अपनी शक्ति होती है। मैं नेचर के साथ कितना लड़ सकता हूँ, मैं प्रकृति के साथ कितना मेरा विरोध पाल सकता है, इतना पाल सकते हैं उतना आगे। मुझे स्वयं स्वामी जी रहते, मैं जितना समय लंबा समय रहा, 10 साल स्वामी जी जब भी जाता था सबसे पहले, अच्छा नारायण आप जी बताइए आप ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं या ग्रस्त रहना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से जाएगा। करते 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 10 साल उठक बैठक करवाते, फिर बाद में चलो ऐसे गुरु मिलने इस संसार के अंदर। मैं सोचता हूँ आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने उनका दर्शन किया, उनका सानिध्य प्राप्त किया। आज हम उनकी चर्चा सुनने में, वो सुनाने में कितना आनंद आता है। कैसे महापुरुषों का जीवन नाम भी आता है ना, आनंद हमेशा संसार से मिले, कोई लेना नहीं। जब जाओ आनंद, अपने मन बैठे हैं खुश हो। जब भी जाओ कोई शिकायत नहीं, कोई डिमांड वगैरह निकालने में आते थे। जब मैं 15 दिन बाद, महीने बाद, 20 दिन बाद आता था तो स्वामी जी की सेवा करना, तो बोलते थे नारायण यही काम है, बस अब सेवा मत पूछना, सेवा ने आंखों उतार दी। तो सेवा क्या क्या लेगी, सेवा ने आंखों उतार दी। ऐसे बात निर्णय, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, जो बोला है कर भी है। ऐसे महान पुरुषों को सामने रखने, उनकी वाणी को सामने रखते यदि हम अपना जीवन इस प्रकार से ढालें तो बिल्कुल कोई इसमें, मेरे को तो ये लगता है कि इन महापुरुषों की वाणी को समझे बिना जीवन ही नहीं, वो तो हमारी मन गढ़ कहानी है। भगवान के बारे में भी यदि हम समझना चाहें तो भी उनका सहारा लेना पड़ेगा। संसार में जीवनचर्या कैसे रखनी चाहिए तो भी उनका सहारा लेना पड़ेगा। और यदि मान लो इसमें हमारे ऊपर मूल बैठ गया तो भले ही, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इतनी बढ़िया साफ सुथरी बात, इसमें कोई संसार का चक्कर ही नहीं। जो भगवान की वाणी है उन्होंने स्वयं पढ़ी, स्वयं जीवन में उतारी और सबको करके दिखाया। देखो मैं कर सकता, हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते, हमेशा यही। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जैसे हमने ये सारी चर्चा की है, थोड़ी मैंने बहुत संक्षेप में की है, मैं बोलने का मेरे मन में कई कुछ बात की, लेकिन समय ही सही से जैसे बड़ों की इच्छा है। फिर कभी रहना मेरा होगा, फिर कभी मेरे मन में है, कभी आप लोगों को सुना देने वाला बहुत है मेरा से। लेकिन आप सब लोग इतने प्रेम से सब सुनते हैं, बातचीत सब धैर्य से इस बात को विचार करते हैं, अच्छा है, सबका लाभ होगा। इतना महाराज जी इस तरह से बोल गए हैं, अपने जीवन करके दिखा दिए हैं, कैसे उन बातों के शब्द स्मृति, वीर, ध्यान, ये प्रैक्टिकल लाइफ में लागू है। कैसे हमारा बोले, हमें उसकी श्रद्धा बने रखती है, सुनना है, समझना है, मौके पर याद भी रखना है। और प्रकृति जब हमें झटका जाती है, हिम्मत से अपने और समय पर बैठ करके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा
जैसे जैसे जिसकी अवस्था है तो ध्यान नहीं दिया मन को 4 महीने सुबह से शाम तक मेरा कैसा आगे कैसे करना चाहिए। ऐसे करते करते जो ये संसार की जो अज्ञानता है, अविद्या है, ये धीरे धीरे कटी। जो संसार के ढंग से हमें बहुत बाहर अज्ञानता है, इसमें हम करते कुछ हैं और करना कुछ चाहिए और रिजल्ट प्राप्त हो। ये संसार का भी एक अज्ञान है। ये छोटा 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 ज्ञान करते करते वो अज्ञान करेगा और एक दिन जो हमारा मूल अज्ञान बैठा हुआ है जिससे वासुदेव को ढका हुआ है, वो वासुदेव का दर्शन करवाएगा। चाहे कभी भी हो, इस बात की चिंता नहीं करनी। स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, मिलेगा कब मत सोचिए, साधन अपना काम, मन में इच्छा जो बसी, राह चलना बेकार। तब सोचे कब मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, कहते हैं वो बेकार हो रहा ही सोचना ही नहीं। मिलेगा कब मत सोचिए, कब मिलेंगे परमात्मा, तो सोचने की जरूरत नहीं। साधन अपना काम, अपना जो साधन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रतिदिन यही कर रहे हैं जैसे बाकी काम करते हैं ये काम। और इसमें एक चीज सब लोगों ने ख्याल रखी है और मैं भी उसमें उन्होंने बोला है